हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स अर्थी बाई पोस्ट। पत्र और पैकेट तो बहुत आए होंगे, लेकिन कभी भी नहीं आई होगी अर्थी बाई पोस्ट। हमारा काम तो डिलीवरी करना है। ये अर्थी बाई पोस्ट किसी ने क्यों भेजी ये आप जाने और आपका काम। इंस्पेक्टर इतिहास। व्हाट? अर्थी बाई पोस्ट? जिसके मिलने का एक ही मतलब होता है, निश्चित मौत। हवलदार भूसाराम, जीप तैयार करो। एक बार फिर किसी को मिली है अर्थी बाई पोस्ट। डोंट वरी मिस्टर अशोक, आप शहर के जाने माने उद्योगपति हैं। आपके सैकड़ों बिजनेस प्रतिद्वंदी होंगे। शायद उन्हीं में से किसी ने भेजी है ये अर्थी, जिसमें छुपी है मौत की धमकी। लेकिन हम उसकी धमकी को नाकाम कर देंगे। शादी के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है जिसे मैं अपनी पत्नी की जिद पर मना रहा हूँ। मुझे आज अपना बर्थडे मनाना चाहिए या नहीं? वाई नॉट? बस इस केक की जांच के बाद आप केक काट सकते हैं। मैंने फ़ोन करके टॉक्सिकोलॉजिस्ट को बुला लिए हैं। इतिहास के होठों पर मुस्कुराहट खेल गई। जल्दी ही जांच पूरी हो गई। डोंट वरी इंस्पेक्टर इतिहास, किसी भी खाने में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। लेकिन मैं इसे चक्कर और पुख्ता तसल्ली कर लेना चाहता हूँ। सॉरी मिस्टर अशोक, केक का एक छोटा सा टुकड़ा काटना मेरे लिए ज़रूरी है। और आप केक काट सकते हैं। ओह थैंक्स इंस्पेक्टर, लेकिन सभी मेहमान केक से 5-5 फीट दूर रहेंगे। मेहमानों को तो बाई रुपये दूर रखा जा सकता था, मगर उन मेहमानों को नहीं जो उस बर्थडे पार्टी में बिन बुलाए शामिल होने वाली थी। बिन, यानी वे मक्खियां जिन्हें उन हाथों ने उस डिबिया डिबिया से आज़ाद कर दिया था। मक्खियां कहाँ बैठती हैं? मीठे पर। और इस वक्त मीठी चीज़ क्या थी? केक। अरे ये मक्खियां कहाँ से आ गईं? मक्खियां उड़ा दी गईं। अशोक कुमार ने केक काटा। हैप्पी बर्थडे टू यू। जिसका बर्थडे होता है केक पहले उसी को खिलाया जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू अशोक। थैंक यू मीना। उफ, मौत के लिए तो मीना को थैंक यू नहीं बोला था अशोक ने। दूसरे ही पल, अशोक, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? ओह, क्या हुआ इसे? ओह गॉड, इनकी मौत हो चुकी है। नहीं। वह जबरदस्त झटका सिर्फ मीना के लिए नहीं था, बल्कि इतिहास के लिए भी था। इस केक में जहर है। इट कांट बी पॉसिबल। मैंने खुद केक को आप सबके सामने चखा था। मुझे लगता है जहर इस चाकू पर लगा था। टॉक्सिकोलॉजिस्ट अभी यहाँ पर मौजूद है। मिस्टर बहारी, चेक द केक एंड नाइफ इमीडिएटली। इस बार टॉक्सिकोलॉजिस्ट मिस्टर बहारी भी भौचक्के के रह गए। जहर केक में ही है। और चूंकि इसे जहां से काटा गया है जहर उस हिस्से में नहीं है, इसलिए ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि जहर चाकू पर नहीं लगा था। जबरदस्त गुत्थी थी जिसे इतिहास के कुशाग्र मस्तिष्क को सुलझाना जरूरी था। हत्यारे ने जहर हत्यारे ने जहर केक में कैसे पहुंचाया? ओह यस। न जाने क्या देखा कि इतिहास उस शीशे के गिलास को उठाकर उस केक पर उल्टा ढक दिया। ये आप क्या मजाक कर रहे हैं इंस्पेक्टर? मक्खियां पकड़ रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस। इसमें नॉनसेंस जैसी कोई बात नहीं है। मुझे शक है कि केक पर जहर मक्खियां लेकर आई हैं। इस बात को टॉक्सिकोलॉजिस्ट मिस्टर भारी ने 1 मिनट से भी कम समय में सिद्ध कर दिया। और तब यह काम उसी हत्यारे का है जिसने अशोक को बढ़ती बाई पोस्ट भेजी थी। गजब की विलक्षण दिमागी क्षमता उसके पास है। कौन है ये हत्यारा? कहाँ है इस वक्त? और तब वहाँ इंस्पेक्टर इतिहास कीटनाशक मंगवाकर हवा में उड़ती हुई उन जहरीली मक्खियों को खत्म तो जरूर कर रहा था, मगर वो हत्यारा उसकी पहुंच से काफी दूर जा चुका था। अब वो अर्थी उसके काम आएगी जो मैंने उसे बाई पोस्ट भेजी थी, क्योंकि हर पैसे वाला, खद्दर वाला और पुलिस वाला मेरा दुश्मन है। रोको, मैंने इन्हें चुन चुन कर मौत देने की कसम खाई है। ठक ठक। खिड़की खोलो। खिड़की खुली और मिलो मुझसे, मैं हूं इन सब की मौत। काव! अर्थी बाई पोस्ट का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। टिंग डोंग। ठहरो, मैं सोच रहा हूँ कि खोलते हैं। राष्ट्रवादी नेता माखनलाल की भक्तियों में बल पड़ गया। अरे, मैं सोच रहा हूँ कि ये अर्थी कौन छोड़ गया। इस पर तो पोस्टेज स्टैंप लगी है। ओह, मैं सोच रहा हूँ कि ये तो आई है बाई पोस्ट। काव! हेलो कमिश्नर, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी सिक्योरिटी के लिए फोर्स भेजो। मुझे मिली है अर्थी बाई पोस्ट। ये गणतंत्र दिवस की परेड का दृश्य नहीं है। एक दो, एक दो। इंस्पेक्टर इतिहास के नेतृत्व में राष्ट्रवादी नेता माखनलाल की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी।
मैंने सुना है कि अर्थी भाई पोस्ट जिसे मिलती है उसे आज तक कोई नहीं बचा पाया। पर आप फिक्र न करें माखनलाल जी, मौत हमारे जवानों से टकराने के बाद ही आप तक पहुंच पाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि तब भी नहीं पहुंचनी चाहिए इंस्पेक्टर इतिहास, तब भी नहीं पहुंचनी चाहिए। घबराइए नहीं नेताजी, हत्यारा बिजली नहीं गिरा सकता। मौसम खराब हो रहा है, लीजिए छाता पकड़ लीजिए। मैंने वृद्धों की सभा को संबोधित करना है और सबको पता है कि मैं कहीं भी 11 नंबर की बस यानी अपनी टांगों से ही आता जाता हूँ। पर मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं कार या टैक्सी से ही आ जाता। पर यह भी सोच रहा हूँ कि इससे मेरी बने बनाई इमेज भी खराब हो जाएगी। कब्र में सोए उस मुर्दे की इमेज की फिक्र सबसे ज्यादा उसे ही थी जो उसके सबसे निकट था, उसका सबसे बड़ा हमदर्द प्रिंस का। प्रिंस को भनक लगने का मतलब था एंथनी को अविलंब उस भनक का लगना, जिसके बाद उस कब्र पर एक तूफान करवट लेता था, जो किसी एक और तूफान का संकेत होता था, किसी हत्यारे मुजरिम या जुल्मी की मौत या मुसीबत के तूफान का संकेत। अ, आप सब माननीय वृद्धों को मेरा यानी राष्ट्रवादी नेता माखनलाल का प्रणाम। मैंने देश के सभी वृद्धों के कल्याण का ठेका लिया है। मैंने सोचा है कि मैं अपना जीवन वृद्धों के नाम कर दूंगा। उनके लिए खाऊंगा, उनके लिए पीऊंगा, मेरा मतलब पानी, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता। उनके लिए जीऊंगा, उनके लिए मरूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि अरे, ये बत्ती को क्या हुआ? अरे, मुझे तो अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई, कौन है? कौन है मेरे सामने? कहीं अर्थी भाई पोस हत्यारा तो नहीं? नेता माखनलाल पूरी ताकत लगाकर चीखा, "आ!" तभी बत्ती आ गई। ओह! मैं सोच रहा हूँ कि ये कौन है जो मेरे आगे खड़ा है। मैं तो इसे हत्यारा समझकर चीखा था और उसकी छाती में तो जख्म हुआ है। उस साए को पहचाना सिर्फ इतिहास ने। एंथनी, पर मैं सोच रहा हूँ कि हत्यारे ने आरती तो मुझे भेजी थी। छुरा तुझे क्यों घोंप दिया? बता भाई। नेताजी, छुरा नहीं, छाता। छाता तो उसने आपको ही घोंपा था, पर ये बीच में आ गया। एंथनी के लिए वो पल बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि हत्यारा छाता घोंप कर सीधा बाहर ही भागा था। इसे दर्द भी नहीं हुआ। मैंने तो कांटा चुभने का इलाज भी अमेरिका में कराया था। मैं सोच रहा हूँ कि इसको खून भी नहीं निकला। यह आदमी है या भूत? एंथनी सही वक्त पर नेताजी के आगे ना आता तो हत्यारा एक विचित्र तरीके से नेताजी की हत्या करने में सफल हो जाता। अब शायद एंथनी हत्यारे के पीछे जा रहा है। इतिहास का अनुमान बिल्कुल ठीक था। प्रिंस ने मुझे सही वक्त पर आगाह कर दिया और मैं नेता के आगे सही वक्त पर पहुंच गया। अब हत्यारा मेरे हाथों से नहीं बचेगा। लेकिन एंथनी के मंसूबों पर उस वक्त पानी फिर गया जब वह कक्ष से निकलकर लॉन में पहुंचा। ओह! इतने सारे छाताधारियों में से कौन है वो हत्यारा? बारिश में उसका पीछा कर पाना एंथनी के लिए बिल्कुल असंभव काम था। चला प्रिंस, इस बार तो बच गया, पर अगली बार वह हत्यारा मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ठहरो एंथनी, तुम्हारी मदद से मैं उस हत्यारे को पकड़ या मार सकता हूँ। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अर्थी भाई पोस हत्यारा अपने शिकार को खत्म करने की 3 कोशिशें करता है। पहली में वो चूक गया, दूसरी कोशिश भी वो जल्दी करेगा। अगर उसमें भी चूक गया तो फिर तीसरी कोशिश करेगा। उसका चैलेंज है कि अगर वो तीनों कोशिशों में चूक गया तो खुद अपने आप को खत्म कर लेगा। एंथनी तुरंत वहां से टेलीपोर्ट हुआ। उसे अपनी कोशिशें करने दो, मैं अपनी कोशिशें करूंगा। ये वक्त बताएगा कि कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं। कोशिशें कितनी किसकी कामयाब हुई। होली का सबसे लोकप्रिय खेल था गोविंदा आला रे। अर्थी बाईपोज हत्यारे की तलवार सिर पर टंगी है, पर मैं सोच रहा हूँ कि होली नहीं खेली तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि मटकी मैं फोड़ूंगा। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला, होली है। कम से कम थोड़ी देर के लिए तो ऊंचाई पर रहकर हत्यारे की पहुंच से दूर रहूंगा। अर्थी भाई पोस हत्यारे पर कड़ी नजर रखनी होगी मुझे। होली के हुड़दंग का लाभ उठाकर वो नेताजी पर वार कर सकता है। सभी की निगाहें मटकी फोड़ने के लिए घेरा लगाते हुड़दंगियों पर ही लगी थी। किसी की भी नजर न गई थी उस दृश्य पर। क्वाक! लेकिन नहीं, इंस्पेक्टर इतिहास उस दृश्य को देख चुका था। ओ गॉड! गिद्ध के मुंह से मैंने जिंदा साहब को मटकी में गिरते देखा है और नेताजी मटकी फोड़ने ही वाले हैं। मुझे उन्हें रोकना होगा। नेता माखनलाल मटकी फोड़ने के लिए टॉप की ओर बढ़ रहे थे। हो गोविंदा आला रे आला। रुको, ठहरो। अरे कम वक्त, तो कम से कम मेरी जय जयकार के नारे तो लगाओ। और नेताजी ने जैसे तीर मार लिया, ताक। नेता माखनलाल जिंदाबाद। इतिहास की जो सांस गले में अटक गई थी वो आश्चर्य बनकर उसके चेहरे पर तांडव करने लगी। मटकी में गिरा सांप कहाँ गया? ओह नो! ना जाने क्या देखकर वह बुरी तरह से चिंक पड़ा था। निश्चित रूप से प्रिंस को देखकर उसकी आंखें फैल गई थीं, जो ऐन वक्त पर सांप के फन उठाते ही उसे मटकी में से दबोच
उड़ चला था। कहाँ दिन में जब एंथनी नहीं आ पाता था तो ऐसे कामों के लिए तैयार रहना पड़ता था प्रिंस को। इतिहास के चेहरे पर अलौकिक सुख व होठों पर सफल मुस्कान थी। हत्यारे की नेता को खत्म करने की दूसरी कोशिश भी असफल हो गई। अगर एंथनी उसकी तीसरी कोशिश भी असफल कर दे तो हत्यारा मुझे कहीं ना कहीं मरा पड़ा मिलेगा, क्योंकि चैलेंज के मुताबिक तब तो आत्महत्या कर लेगा। और और उफ, ये गुब्बारा किसने मारा? इधर अपनी मौत के कदमों की पज्जा पे नहीं सुन पाया था नेता माखनलाल, जो एक पिचकारी के रूप में उस तक आ पहुंची थी। साएं, फचाक, पिचकारी में भरा रंग नेता के पेट में खाली कर दिया गया। दूसरे ही पल नेता की चीखों ने वहां कोहराम मचा दिया और अरे, इन्हें क्या हुआ? इनके शरीर पर फफोले पड़ रहे हैं। आह आह! इंस्पेक्टर इतिहास की आंखें पानी से खाली हुई तो वहां स्तब्धता ने जगह बना ली। ओह नो! ये काम जरूर अर्थी भाई पोसा हत्यारे का है। उसने नेताजी के शरीर में शायद कोई एसिड प्रविष्ट करा दिया है। मैं सोच रहा हूँ इंस्पेक्टर कि मुझे हॉस्पिटल फट फट फट। नेता सोचता रह गया, पर मौत ने एक क्षण भी नहीं सोचा, उसे दबोच ले गई। आखिर हत्यारा तीसरी कोशिश में सफल हो ही गया, और होली के रंगों से रंगे इन चेहरों में पता नहीं लग सकता कि कौन है अर्थी बाई पोस्ट हत्यारा। मुझसे बचना आसान नहीं। और फिर किसी भी पुलिस वाले के लिए जिसके पास की कोई केस हो और उसी केस से संबंधित कई अपराध एक के बाद एक होते चले जाए, वो कुछ भी ना कर पाए तो उसके लिए डूब मरने की बात होती है। इंस्पेक्टर इतिहास, मुझे अफसोस इस बात का है कि इस बार वो पुलिस वाले तुम हो। तुम, जिसके नाम के आगे एक सफल इंस्पेक्टर होने का तमगा जुड़ा है। पिछले कई दिनों से सक्रिय हत्यारा किसी को अर्थी भेजता है और उसे मार डालता है, और हम उस अर्थी को देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते, जिसे वो उसकी हत्या से पहले भेज देता है। यह कब तक चलेगा? समझने की कोशिश करो इंस्पेक्टर इतिहास, कि वो अर्थी नहीं एक चैलेंज है, हत्यारे का चैलेंज। हम ये जानते हुए भी कि हत्यारा किसी कत्ल करने वाला है, हत्यारे को पकड़ ना पाए, तो हमें ये वर्दी उतार देना चाहिए। जंगल का शेर भी भिंडों के छत्ते में हाथ डालकर नहीं बच सकता सर। इस वक्त उसकी किस्मत कदम कदम पर उसका साथ दे रही है, लेकिन जिस वक्त भी मुझे मौका मिला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मौका उसी समय इंस्पेक्टर इतिहास को मिलने वाला था। अरे, ये सीढ़ी यहाँ कौन रख गया? सीढ़ी? वहां केवल सीढ़ी नहीं थी साहब। ये सब क्या है? इस पैकेट में से सूखी घास और ये सुतली का गोला निकला है। इतिहास ने जैसे बम का धमाका किया। यह सीढ़ी, सूखी घास और सुतली नहीं है शेखू, यह है अर्थी भाई पोस्ट का सामान। पुलिस की सक्रियता बढ़ने के कारण कुरियर कंपनियों ने अर्थी को बाई पोस्ट भेजने से मना कर दिया होगा। तो हत्यारे ने अर्थी भेजने का यह नया तरीका निकाला है, यानी सारा सामान अलग अलग भेजा है। यानी इस बार उसने मुझे भेजी है अर्थी बाई पोस्ट, और मेरे ही पास है उसका केस। यानी अब मेरे पास उसे पकड़ने के लिए तीन वो अफसर है, जबकि वो मुझ पर प्राण घातक हमले करेगा, और मुझे इन तीन मौकों पर ही उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। इंस्पेक्टर इतिहास की सोचों को झटका लगा। प्लिंग प्लिंग, किसका फोन होगा? जिसका भी था, उसे सुनने के बाद अब मुझे फौरन वहां पहुंचना होगा। जबरदस्त भीड़ जमी थी वहां। वो देखिए सर, वो अभी भी लीसा टावर पर चढ़ा हुआ है। वो अपना नाम मोनी राज बताता है सर। हमारी कानून व्यवस्था से वो खिन्न है। उसके पास मोबाइल फोन है। बार बार वायरलेस पर वो एक ही बात दोहरा रहा था कि जब तक हत्यारा पकड़ा या मारा नहीं जाएगा, वो नीचे नहीं उतरेगा। सुनिए सर, वो फिर वही बात दोहरा रहा है। हत्यारे को गिरफ्तार करो या मार डालो, उसकी गिरफ्तारी या मौत से पहले किसी ने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की तो मैं नीचे कूद कर अपनी जान दे दूंगा। इंस्पेक्टर इतिहास ने वायरलेस हवलदार के हाथ से ले लिया। देखो, मैं इंस्पेक्टर इतिहास बोल रहा हूँ। तुम नीचे आ जाओ। ये केस मेरे हाथ में है। मैं उस हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। जल्दी ही वो पकड़ा या मारा जाएगा। नहीं, मुझे आश्वासन नहीं, हत्यारे की गिरफ्तारी चाहिए या फिर उसकी मौत। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि 36 घंटे के अंदर मैं उसे मार दूंगा या पकड़ लूंगा, क्योंकि मेरे पास उस तक पहुंचने का जरिया बन चुका है। मुझे तीन मौके खुद उस हत्यारे ने दिए हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे कोई ऐसा पुख्ता सबूत दो जिससे मुझे लगे कि हत्यारा वाकई पकड़ा या मारा जाएगा। उसके लिए मुझे ऊपर आना होगा। ठीक है, तुम अकेले ऊपर आ सकते हो, जल्दी ही। खबरदार इंस्पेक्टर, मुझे नीचे ले जाने के लिए मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करना। मेरे दांतों में जो ये कैप्सूल दबा है, इसमें सेकंडों में ख़त्म करने वाला जहर भरा है। अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश की तो मेरी मौत की तुम जिम्मेदार होगे। मैं ऐसी कोशिश नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि तुम खुद मेरे साथ नीचे चलो, क्योंकि थोड़ी देर पहले से मेरी हत्यारे से जीवन और मौत की जंग शुरू हो चुकी है। उस जंग में या तो वो जिंदा रहेगा
या फिर मैं? क्योंकि इस बार उसने मुझे भेजी है अर्थी, और हत्यारा जिसे भी अर्थी भेजता है उसे ख़त्म करने की 3 कोशिशें करता है। मगर इस बार वो मुझे ख़त्म करने की 3 कोशिशें तो करेगा ही, साथ ही उसकी हर कोशिश उसकी अपनी ज़िंदगी पर भी तलवार बनकर लटकेगी। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, और तुम समझ जाओ कि अब नहीं बचेगा हत्यारा। इंस्पेक्टर इतिहास, अगर तुम्हें अर्थी मिल चुकी थी, तो फिर तुम्हें अगले ही पल से हत्यारे की तरफ से अलर्ट हो जाना चाहिए था। हो सकता है हत्यारे ने तुम्हें इस टावर पर भी अर्थी पर भेजने के लिए बुलाया हो। और ये भी सच है, लोग हवाई जहाज़ों में उड़ान भरते हैं। मेरा फेंका ये कागज़ का जहाज़ भी तेरी ज़िंदगी को उड़ाकर ले जाएगा, इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं ही हूँ अर्थी बाई पोस्ट हत्यारा, और इस हवाई जहाज़ की नोक पर लगी है जहरीली पिन, जिसका ज़हर तेरी रगों में मौत बनकर दौड़ जाएगा। लेकिन हवाई जहाज़ इंस्पेक्टर इतिहास की छाती से टकराकर क्रैश हो गया। और क्यों? अब तुझे पता चला ना कि मैं अर्थी बाई पोस्ट हत्यारे के हर संभावित हमले से बचने के लिए तैयार होकर आया था। ये देख, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसे तेरे हवाई जहाज के अगले आगे लगी जहरीली पिन भेद नहीं सकी, और इसमें वो बुलेट है जो तेरे दिल को टमाटर की तरह फोड़ती हुई निकल जाएगी। अर्थी बाई पोस्ट हत्यारा भी नाम का चैलेंजिंग हत्यारा नहीं था। जैसे वो इतिहास की पल के झपकने की प्रतीक्षा कर रहा था, दूसरे ही पल वो पाँव के बल चिकने फर्श पर फिसला और साए ताक। एक मौका मैं चूक गया तो तू ये मत समझ लेना कि मैं असफल हो गया और तू बच गया। मैंने तुझे यहाँ इसलिए ही बुलाया था कि अगर मैं हवाई हमले से तुझे मौत देने से चूक गया, तो तुझे खत्म करने के लिए दूसरा अवसर और रास्ता भी फौरन मेरे पास होगा। और वो रास्ता है ये टावर, जहाँ से मैं तुझे नीचे फेंक दूंगा। क्योंकि दमखम में तू मेरे आगे मच्छर से ज्यादा कुछ भी नहीं, और मच्छर कभी ना कभी किसी न किसी हाथ के नीचे आकर पिसी जाता है। जैसे अब तू पिटेगा, और अब तुझे तेरी बुलेट प्रूफ भी नहीं बचा पाएगी। ओह नो। टावर की झिलमिलाती लाइटों में देखने वालों ने नीचे गिरने वाले की वर्दी देखी, और वे समझ गए कि क्या हुआ। ये क्या हुआ? शायद उस व्यक्ति ने इंस्पेक्टर साहब को नीचे फेंक दिया है। अरे वो देखो, वो व्यक्ति भी ग्लाइडर की मदद से टावर से कूद गया है। एक और मिल गया अपनी मौत से। तो क्या अर्थी बाई पोस्ट हत्यारे की कोशिश सफल हो गई? हत्यारा पैसे वालों, खद्दर वालों, पुलिस वालों का दुश्मन क्यों बन गया था? एंथनी से अर्थी बाई पोस्ट हत्यारे की भीषण टक्कर के रोमांचक कॉमिक का नाम है मिलिए मौत से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स मिलिए मौत से में। तब तक के लिए धन्यवाद।